हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। हमारे सनातन धर्म में कई महत्वपूर्ण पुराण हैं जो आपको अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण मृत्यु एवं आत्मा संबंधी रहस्यों को उजागर करता है। इसमें भगवान विष्णु और उनके भक्तों के बीच बातचीत वर्णित है, जिसमें से एक वर्णन इस विषय पर भी है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके प्राण शरीर के किस किस अंग से निकलते हैं एवं वह अंग किस प्रकार उस व्यक्ति के स्वभाव को दर्शाता है। किस मनुष्य का प्राण किस द्वार से बाहर निकलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शरीर के 9 द्वार होते हैं जिससे शरीर के प्राण बाहर निकलते हैं। नाक से प्राण निकलना, मुख से प्राण निकलना और जिनके मलद्वार से प्राण निकलते हैं वह व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। मरते वक्त किसी व्यक्ति की आंखें उलट जाती हैं या आंखें खुली रह जाती हैं। तो आज इसी विषय के बारे में हम जानेंगे। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अक्सर उसका मुख या आंखें खुली रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके प्राण या तो उसके मुख से या उसकी आंखों से बाहर निकलते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म के अनुसार केवल मुख ही एकलौता मार्ग नहीं है प्राण निकलने के लिए, बल्कि अन्य कई अंग अथवा द्वार भी हैं और यह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग है। किसी मनुष्य का प्राण किस द्वार से बाहर निकलता है ये उस मनुष्य के स्वभाव एवं कर्मों के हिसाब को तय करता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शरीर के 9 द्वार होते हैं जिससे शरीर के प्राण बाहर निकलते हैं। ये द्वार हैं दोनों आँखें, दोनों कान, आपका मुख, दोनों नासिकाएं और शरीर के दोनों उत्सर्जन अंग, जहाँ से आप लोग मल का त्याग करते हैं। इनमें से किसी एक द्वार से ही मृत्यु के दौरान व्यक्ति के प्राण यमराज द्वारा निकाल लिए जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात की भी व्याख्या की गई है कि किस परिस्थिति में या किस प्रकृति के मनुष्य के प्राण किस अंग से बाहर निकालने हैं। इस पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से पूरा करने में व्यतीत कर दिया हो या फिर जिसने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लीन कर दिया हो, उसके प्राण नाक से निकलते हैं। नाक से प्राण निकलना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो सदाचारी आत्मा होती हैं। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन धर्म के मार्ग पर चलकर बिताया हो, उस व्यक्ति के प्राण मुख से निकलते हैं। इसलिए मुख से प्राण निकलना भी एक अच्छी आत्मा के संकेत है। वह व्यक्ति जो जीवन को लेकर मोहग्रस्त हो जाते हैं, जिसे जीने की बहुत अधिक इच्छा हो और जिसे अपने परिवार से बहुत अधिक लगाव होता है, ऐसे व्यक्ति के प्राण आँखों से निकलते हैं और इसलिए आँखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपना प्राण मोहवश नहीं त्यागना चाहते, लेकिन यमराज बलपूर्वक उनके प्राण हर लेते हैं। बलपूर्वक आंखों से प्राण निकालने के कारण कई बार ऐसे व्यक्तियों की आंखें पलट जाती हैं या खुली रह जाती हैं। वह व्यक्ति जो अपने जीवन में स्वार्थी रहा हो, जिसने जीवन भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचा हो और अपना अधिकतर समय केवल धन दौलत कमाने में लगा दिया हो, जिसने कभी जन कल्याण नहीं किया, जिसने कभी दान पुण्य नहीं किया, जिसने हमेशा काम वासना को ही प्रमुखता दी हो, ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखते हैं तो वह घबरा जाते हैं और घबराहट के मारे ही उनके जो प्राण हैं वह नीचे की ओर खिसकने लगते हैं। यही कारण है कि इन लोगों के प्राण नीचे के उत्सर्जन अंग यानी मलद्वार और मूत्र द्वार से निकलते हैं। ऐसे लोग मरते समय मल मूत्र का त्याग भी कर देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज के दूत ऐसे लोगों की आत्माओं के गले में पाश बांध देते हैं और उन्हें अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माँ भगवती महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।